सबको पिता की विरासत मिली हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। बक्सर से लौटने के बाद पूर्णिया सांसद ने पप्पू यादव आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने चिराग पासवान द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना सबका सपना होता है, लेकिन ये तय करना कि किसके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये फैसला तो बीजेपी को ही करना है। उन्होंने सवाल किया है कि कौन है जो चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। सबको पिता की विरासत मिली है, लेकिन बिहार को बचाने का सपना सिर्फ घोषणा से पूरी नहीं होती। चिराग जी केंद्र मंत्री हैं, पहले बताएं बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। पप्पू यादव ने चिराग पासवान के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें चिराग ने कहा था कि पिछले 20 सालों में बिहार को बर्बाद किया गया है। इस पर पप्पू यादव ने याद दिलाया कि चिराग के पिता रामविलास पासवान खुद कांग्रेस और बीपी सिंह के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन नेताओं को जंगल राज कह रहे हैं, उन्हीं के साथ उनके पिताजी राजनीति कर चुके हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि जिन दलों में चिराग है, वहीं शराब माफिया, बालू माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। चिराग जी को छोड़ दे तो बाकी सब माफिया परिक्रमा कर रहे हैं। सरकार शराब माफिया और बालू माफिया के दम पर चल रही है। प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना पप्पू यादव ने उन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वह केवल नीतीश कुमार को गाली देते हैं, लेकिन बीजेपी पर कुछ नहीं बोलते हैं। पैसे का पूरा प्रोटेक्शन है, लेकिन जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। पप्पू यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। अभी सपना सबका सपना होगा। सबको पिता की विरासत मिली हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। बक्सर से लौटने के बाद पूर्णिया सांसद ने पप्पू यादव आरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने चिराग पासवान द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ना सबका सपना होता है, लेकिन ये तय करना कि किसके फेस पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये फैसला तो बीजेपी को ही करना है। उन्होंने सवाल किया है कि कौन है जो चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। सबको पिता की विरासत मिली है, लेकिन बिहार को बचाने का सपना सिर्फ घोषणा से पूरी नहीं होती। चिराग जी केंद्र मंत्री हैं, पहले बताएं बिहार के लिए क्या कर रहे हैं। पप्पू यादव ने चिराग पासवान के उस बयान पर भी पलटवार किया है जिसमें चिराग ने कहा था कि पिछले 20 सालों में बिहार को बर्बाद किया गया है। इस पर पप्पू यादव ने याद दिलाया कि चिराग के पिता रामविलास पासवान खुद कांग्रेस और बीपी सिंह के सरकार में मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन नेताओं को जंगल राज कह रहे हैं, उन्हीं के साथ उनके पिताजी राजनीति कर चुके हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि जिन दलों में चिराग है, वहीं शराब माफिया, बालू माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। चिराग जी को छोड़ दे तो बाकी सब माफिया परिक्रमा कर रहे हैं। सरकार शराब माफिया और बालू माफिया के दम पर चल रही है। प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना पप्पू यादव ने उन पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वह केवल नीतीश कुमार को गाली देते हैं, लेकिन बीजेपी पर कुछ नहीं बोलते हैं। पैसे का पूरा प्रोटेक्शन है, लेकिन जनता के मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। पप्पू यादव ने बीजेपी पर भी हमला बोला है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। अभी सपना सबका सपना होगा। सबको पिता की विरासत मिली हुई है। अभी सपना सबका सपना होगा। सबको पिता की विरासत मिली हुई है। और एक तरफ मोदी जी के हनुमान है ही, तो अब तो एक लाडला मुख्यमंत्री भी है। घोषणा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बीजेपी तय करेगी कि प्रॉक्सी वार कौन कर रहा है, किसके कंधे पर कौन बंदूक फायर कर रहा है। एक बार रुपया को भी पैसा का पूरा प्रोटेक्शन है। वो नीतीश को गाली देते हैं, बीजेपी के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ ये घटक दल में तय उनको करना है। अब चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि हम मुख्यमंत्री हम हैं, चुनाव लड़ेंगे। जब आप केंद्रीय मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, आपको अभी बिहार में
जरूरत है चिराग पासवान जी की कि काम करे, कैबिनेट मिनिस्टर वो बताएंगे कि उनका इसके द्वारा बिहार बचाएंगे। आज सबसे ज्यादा डिमांड है अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को मिटा देने की, मिट्टी में मिला देने की, भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की। आम आदमी की आजादी, सियासत और सत्ता की जरूरत नहीं है, आर्थिक आजादी की जरूरत है बिहार को। राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, ये आपको मैं बता दूं। इसीलिए बीजेपी हमेशा पीछे से वार करती रहती और नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी आज से, वो तो जनता दल यूं समझेंगे ना कि जब अब ये आप आंख बिचौली का खेल आपके साथ खेल रही है बीजेपी, और अब ये आपको औकात बता रही है, तो चुनाव के 5 बजे के बाद क्या करेगी, ये तो जनता दल यू को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो जनता दल यू को माथे पर सम्मान देने को लिए कांग्रेस तैयार है। यहाँ तो बहुरूपिये से भी वार, चारों तरफ आपको घेर रहा है। या तो घोषणा करिए, या तो फिर चिराग जी ने जो संकल्प लिया बिहार बनाने का, हमको लगता है कि 20 सालों में बीजेपी और जदयू ने बिहार को बर्बाद कर दिया। चिराग जी का यही संकल्प था, यही था। चिराग पासवान ने मन से कहा है कि 80 के दशक में जो जंगल राज था उसमें कांग्रेस भी साथ। अब तो रामविलास पासवान जी कांग्रेस के ही नैया पर पार होकर के आज तक मिनिस्टर बने ना, बीपी सिंह के साथ कांग्रेस का ही तो था। रामविलास जी हम लोग के लीडर, और 20 साल की बात उनको बतानी चाहिए। और चिराग जी को छोड़ के और 1-2 सांसद को छोड़ के लगभग बालू, शराब, गांजा तस्कर, अपराधी सब गणेश परिक्रमा तो कर ही रहे थे मंच पर। तो अपराधी, माफिया, बालू, शराब को लेके ही सरकार चलेगी। हम तो कह ही रहे कि दल चल ही रहा है बालू माफिया, शराब माफिया, इन लोगों से, सबका दल, एक दल नहीं, और सब टिकट ही दे रहे हैं अपराधी, माफिया, बालू। तो ये तो तय कर दिए ना भाई, आप तय कर दिए कि कैसा स्वरूप होगा बिहार का। तो आप 20 साल में ना बताइए महाजंगल रावण राज के बारे में। यहाँ बलात्कार हुआ, आप नहीं गए, बगल में नरसंहार हुआ, नहीं गए, बगल में कुशवाहा यादव की हत्या हुई, नहीं गए, बगल में बक्सर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, नहीं गए, शहीद हुए, नहीं गए।